स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत स्थिर मूल्यों और एक मजबूत चरित्र वाले दृढ़ पेशेवर अधिकारी थे, जो स्वयं से पहले सेवा के आदर्श वाक्य के साथ रहते थे। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मातृभूमि की सेवा करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा और उत्साह रखते हैं। We have to get the bull by these horns and take them to task. Warning to Pakistan is, do not ever attempt such a misadventure anytime in the future, anywhere, anytime. Do not think of. उन्होंने हमेशा दूसरों को सही मार्ग का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। This was a big misadventure undertaken by the Pakistan Army in 1999. They did not appreciate the will and the intent of the Indian political establishment and the Indian Armed Forces. जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सैंच गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसके सदस्य भारतीय सेना में पीढ़ियों से सेवा कर चुके थे। उनके पिता स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1951 में 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए और 1988 में उप सेना अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनकी मां श्रीमती सुशीला रावत उत्तरकाशी जिले से थीं। जनरल बिपिन रावत अपने माता पिता की पहली संतान, 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से प्राप्त की और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से पूर्ण की। अपने पूर्वजों की तरह मातृभूमि की सेवा करने के इच्छुक उन्होंने जून 1974 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में कदम रखा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वो भारतीय सैन्य अकादमी से दिसंबर 1978 में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ उत्तीर्ण हुए। 511 गोरखा राइफल्स में कमीशन होने पर सेकंड लेफ्टिनेंट बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा के अनुसार जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और भारतीय सैन्य अकादमी क्रेडो के साथ खुद का मार्गदर्शन करते हुए इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ देश की सेवा की। एक युवा अधिकारी के रूप में वह कड़ी मेहनत और परिश्रम, पेशेवर क्षमता, बुद्धि, दृढ़ विश्वास, स्पष्टवादिता और साहस के दुर्लभ मिश्रण थे। हमेशा अपने मन की बात स्पष्ट, निष्पेक्ष रूप से और परिणाम से बेपरवाह होकर रखते थे। जब वो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ होते तो वहां हमेशा भरपूर हंसी, ऊर्जा और उत्साह का माहौल होता। अधिकारियों और सैनिकों के बीच उनके लिए गहरा सम्मान था। उनके करिश्माई नेतृत्व कौशल से सब उत्साहित रहते थे। जनरल रावत अपने सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए परस्पर कार्य करते रहते। उन्होंने सेवा के प्रारंभिक वर्षों में अपने लिए एक मजबूत नींव रखी थी। भविष्य में कठिन परिस्थितियों को सफलतापूर्वक पार करने में इस नींव ने उनका साथ दिया। उन्होंने उच्च तुंगता युद्ध और प्रतिविरोधिता अभियान में व्यापक अनुभव प्राप्त किया था, जिसने उन्हें भविष्य की जीत के लिए तैयार किया। उन्होंने पूर्वी खंड के किबीथू में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ 511 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। उनके कुशल नेतृत्व में यूनिट ने सभी ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयासों में उत्कृष्टता के उच्च पद हासिल किए। उन्होंने एक ब्रिगेडियर के रूप में कश्मीर घाटी में 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल की कमान संभाली, जिसमें एक बार उन्होंने एक कमांडिंग ऑफिसर को लंबे समय तक बिना एक भी गोली चलाए शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित कराया। बाद में उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली, जहां विद्रोहियों को उनके आने के कुछ महीनों के भीतर ही सरकार के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेजर जनरल के पद पर उन्होंने बारामूला स्थित 19 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली और क्षेत्र में उग्रवाद को उल्लेखनीय रूप से कम करने की दिशा में स्थितियां बनाई।
लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर उन्होंने दीमापुर स्थित 3 कोर की कमान संभाली और 2015 में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ म्यांमार के हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने आर्मी कमांडर के रूप में दक्षिणी कमान का संचालन किया। उनकी दूरदर्शिता और पेशेवर क्षमता के कारण सितंबर 2016 में उन्हें सह सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उड़ी घटना का करारा जवाब था। एक ऐतिहासिक कदम में जनरल बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। सेनाध्यक्ष के रूप में वो कश्मीर के पत्थरबाजों, आतंकवाद के खिलाफ या राष्ट्रीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार हमेशा बेझिझक रखते थे। उन्होंने डोकलाम प्रकरण को भी साहस से संभाला, जिससे चीन की कोशिश नाकामयाब रही। We will not allow our territory to be invaded or intruded upon. भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत का चयन हुआ। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को ये पद संभाला। जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं के एकीकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मजबूत संगठनात्मक पुनर्गठन और एकीकृत थिएटर कमांड का एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया। उन्होंने तीनों सेनाओं की व्यावसायिकता और युद्ध की तत्परता को बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम लिए। उनका उद्देश्य आधुनिकीकरण की चुनौतियों को सृजनात्मक रूप से स्वीकारना, तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल बनाए रखना और देश के विरोधियों के दुस्साहस को विफल करने के लिए परिचालन तत्परता को बढ़ाना। राष्ट्र के लिए 8 दिसंबर 2021 एक काला अध्याय था, जब हमने जनरल बिपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खो दिया। राष्ट्र की सुरक्षा में मन, कर्म और भाव से पूरा योगदान और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया। जनरल बिपिन रावत एक करिश्माई जनरल और एक सच्चे सैनिक थे। उन्होंने 4 दशकों तक अत्यंत गर्व और समर्पण के साथ सेना की सेवा की। राष्ट्र की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद।